बच्चों, अभी आपने कबीर का गुरुदेव का अंग पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे सुमिरन को अंग। सुमिरन यानी स्मरण करना, यानी भगवान के नाम स्मरण की महिमा इन दोहों में बताई गई है। कबीर का एक रूप तो वो है जहाँ समाज सुधारक हैं, वो जहाँ समाज में जो भी चीज़ें वो देखते हैं उस पर कटु प्रहार करते हैं, बिल्कुल अक्खड़पने से। वो किसी से डरते नहीं हैं, जो उन्हें कहना वो कह देते हैं, है ना। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, मंदिर की बात हो, मस्जिद की बात हो। इसीलिए उनका एक दूसरा रूप है जो समाज सुधारक रूप है, वो हम देखते हैं। आपके यहाँ आपकी पुस्तक में जो आपके कोर्स में दी गए हैं दोहे, उनमें भक्ति का स्वरूप ज़्यादा उभर कर आ रहा है ना। तो अभी आपने पहले पढ़ा कि गुरुदेव को अंग, जिसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया कि गुरु की महिमा से ही, गुरु की कृपा से ही शिष्य परमात्मा तक पहुंच पाता है। और अब उसका एक और तरीका है कि उस रास्ते पे चलने के लिए हमें क्या करना है, भगवान के नाम का स्मरण करते रहना है। क्योंकि रूप और नाम चीज़ें बताई गई हैं कि रूप तक पहुंचने के लिए नाम ही माध्यम है ना। तो भगवान के नाम का स्मरण करते रहने से ही हम उस ईश्वर तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ कबीर दास जी ने भी नाम स्मरण करने की जो महिमा है उसका बखान करते हुए ये दोहे लिखे हैं। तो पहला दोहा आप देखेंगे, कबीर निर्भय राम जपि, जब लगी दीवे बाती, तेल घट्या बाती बुझी, तब सोवेगा दिन राती। यहाँ क्या कह रहे हैं, जैसे सरल शब्दों में उन्होंने बताया कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि निर्भय होकर, निर्भय यानी निर्भय, बिल्कुल डर रहित, बिल्कुल चिंता मुक्त होकर, भय रहित होकर राम जपि, राम का नाम जपो। जब लग दीवे बाती, जब तक इस दिए में बाती है तब तक तुम राम का नाम जप लो। अब ये दिए में बाती का क्या अर्थ है, ये प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग वो करते हैं। तो दिए में बाती यानी जब तक हमारे शरीर में प्राण है। जैसे दिए में बाती जलती रहती है, और वो कब तक जलती है, जब तक उसमें तेल होता है। जैसे ही तेल समाप्त होता है बाती बुझने लगती है। तो इधर भी यहाँ प्रतीक किसके लिए, अपने शरीर के लिए कहा गया कि जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक ही तुम भगवान का नाम लेने में सक्षम हो। तेल घटिया बाती बुझी, जैसे ही तेल घट जाएगा तो बाती बुझ जाएगी। सोवेगा दिन रात, फिर तुम्हारे पास कोई साधन ही नहीं बचेगा जिससे आप फिर भगवान का नाम ले सको। तो जैसे ही तेल घट जाएगा, बाती बुझ जाएगी, अर्थात जब तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, जितनी सांसें हैं वो जब समाप्त हो जाएंगी तो ये शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। सोवेगा दिन रात, तब तो तू एक मृत व्यक्ति की तरह पड़ा रहेगा और फिर तेरे वश में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए वो चेता रहे हैं मनुष्य को कि हे मनुष्य, जब तक तेरे शरीर में प्राण है तभी तक तू कुछ करने में सक्षम है। इसलिए समय रहते भगवान के नाम का जप कर, उसी में सार्थकता है, वहीं से मनुष्य जीवन की सफलता मिलती है। ठीक है, समझ में आ रहा है, सरल है। बस दिए का जो इन्होंने बिंब दिया है उसको आप ध्यान रखेंगे तो अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा देखिए, जिह घटि प्रीत न प्रेम रस, फुनि रस ना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपज भये बेकाम। अब दूसरे दोहे में वो क्या कहते हैं, जिह घटि प्रीति न प्रेम रस, जिस घड़े में प्रेम का रस नहीं है, प्रीति यानी भी प्रेम, तो जिस घड़े में प्रेम का रस नहीं है, और फुनि रस ना नहीं राम, और फिर पहली बात तो है, दूसरी बात जबान पर, रसना यानी जुबान यानी जीभ पर भगवान का राम भी नहीं है, भगवान राम। अब यहाँ जहाँ राम, कृष्ण, माधव ऐसे शब्द आ रहे हैं, यहाँ इसका मतलब कबीर का दशरथ पुत्र राम से नहीं है, वो तो निराकार ब्रह्म को मानते हैं। तो उन्होंने उन नामों का प्रयोग जरूर किया है, लेकिन वहाँ कहीं भी उनका अर्थ किसी सगुण राम, लक्ष्मण, सीता या कृष्ण, राधा इनसे नहीं है। तो यहाँ भी राम का अर्थ क्या है, परमात्मा, निराकार, निर्गुण ब्रह्म। तो जिस घटे, अब यहाँ घड़ा भी किसे कहा गया, ये शरीर की तुलना घड़े से की जाती है, क्योंकि जैसे घड़ा मिट्टी से बनता है, टूट जाता है तो मिट्टी में फिर मिलके एकाकार हो जाता है उसी में। ऐसे ही ये शरीर हमारा पंच तत्वों से बना है, जिसमें आत्मा आती है तो वो सचेत हो जाता है, और जैसे ही आत्मा का उस शरीर से वो त्याग देती है आत्मा शरीर को,
तो शरीर फिर से उन पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। तो इसलिए शरीर की तुलना घड़े से की जाती है। तो जिह घट प्रीत न प्रेम रस, जिस घड़े में प्रेम का रस नहीं, यानी जिस शरीर में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, ईश्वर के प्रति लगाव नहीं है, और ना ही ऐसे व्यक्ति के जबान पर राम का नाम है, ते नर इस संसार में उपज भय बेकाम। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य तो इस संसार में व्यर्थ ही उत्पन्न हुए, यानी उनका जन्म लेना ही बेकार है। उन्होंने क्यों जन्म लिया? इससे तो न लेते तो बेहतर था, क्योंकि जन्म, मनुष्य जन्म ऐसा कहते हैं बहुत दुर्लभ है। 84 करोड़ योनियों के बाद कहीं जाके बहुत अच्छे कर्म करते हैं तब एक मनुष्य जन्म मिलता है, और उस मनुष्य जन्म को भी आप ऐसा ही निरर्थक व्यर्थ कर रहे हो। तो इससे तो कबीर कह रहे हैं कि जन्म न लेना ज़्यादा बेहतर है। तो क्या अर्थ हुआ कि जिस शरीर में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, और जिसकी रसना पर, जिसकी जीभ पर भगवान का नाम भी नहीं है, यानी जो भगवान का नाम स्मरण भी नहीं करता है, ऐसे मनुष्य का इस संसार में जन्म व्यर्थ है। ठीक है। अब तीसरा देखिए, जैसे माया मन रमू यूजे राम रमाई, तारा मंडल छाड़कर जहाँ केशव तह जाए। जहाँ माया, जैसे माया मन रमे, हे मनुष्य जैसे तेरा मन किस में रमता है? माया मोह में, क्योंकि संसार में आदमी आया है तो सांसारिक चीज़ों से ही उसका लगाव होता है। ईश्वरीय तत्व इतना आसान नहीं है। हम चाहते जरूर हैं कि परमात्मा से मिल जाएं, लेकिन कहने से नहीं मिलता है परमात्मा। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें सब कुछ त्यागना पड़ता है, अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। सही गुरु मिल जाए जो सही मार्गदर्शन करे, तब कहीं ईश्वर से मिलना संभव है। लेकिन उसके लिए प्रयत्न तो हमें ही करना पड़ेगा, और वो भी समय रहते। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जैसे माया मन रमे, हे मनुष्य जैसे तेरा माया मोह में मन रमता है, उसमें लगा रहता है बार बार, ऐसे ही तुम किस में रमाओ अपने मन को? वैसे ही भगवान के नाम के साथ अपने मन को जोड़ो, वैसे ही अपने मन को परमात्मा के साथ लगाओ, उसके साथ जोड़ो, उसकी भक्ति करो, उसका नाम स्मरण करो। तारा मंडल छाड़कर, और इसलिए इस ब्रह्मांड को छोड़कर जहाँ केशव तहाँ जाए। जहाँ केशव है, अब यहाँ केशव का अर्थ फिर कृष्ण है, लेकिन कृष्ण से नहीं है उनका अर्थ। केशव यानी परमात्मा, निराकार ब्रह्म। तो जहाँ निराकार ब्रह्म है तब तुम वहाँ जा पाओगे। लेकिन कब? जैसे तुम अपने मन को माया मोह में खूब खुशी खुशी रमाते हो, ऐसे ही जब तुम अपना पूरी तल्लीनता के साथ अपने मन को भगवान में लगा दोगे, पूरी तरह समर्पित कर दोगे ईश्वर के प्रति अपने आप को, तभी तुम इस ब्रह्मांड को छोड़कर जहाँ केशव है, जहाँ निराकार ब्रह्म है, वहाँ जा पाओगे। तब तुम्हारी आत्मा का परमात्मा से एकाकार हो पाएगा। आया समझ में? ठीक है। अब अगला देखिए, लूट सके तो लूटियो राम नाम भंडार, काल कंठ ते गहेगा रूधे दसु द्वार। फिर वो वही बात कह रहे हैं कि जब तक जीवन है तब तक ही तुम्हें सचेत हो जाना है, तब तक तुम्हें भगवान का नाम ले लेना है, तभी जीवन की सार्थकता है। अन्यथा जब तुम मर जाओगे तब तो तुम्हारे वश में कुछ रहेगा ही नहीं। तो इसको वो इसमें कैसे ढंग से कह रहे हैं कि लूट सके तो लूटियो, यदि तुम लूट सकते हो तो लूट लो। राम नाम भंडार, राम नाम रूपी खजाना है, सामने पड़ा है तुम्हारे, लेकिन लूटने वाले के लिए आसान नहीं है। कहना आसान है कि लूट लो तो लूट, लेकिन उसे लूटने के लिए भी क्या चाहिए? समर्पण चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, आस्था चाहिए, निरंतर प्रयास चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि राम नाम भंडार, राम नाम रूपी भंडार तो है, और चाहो तो तुम उसे लूट सकते हो, और लूट लो। वो तो कह रहे हैं कि जितना समय है उसी में लूट लो ये भंडार, तभी आनंद है। क्योंकि कल तो क्या हो जाएगा? काल कंठ ते गहेगा रूधे दसु द्वार। कल तो फिर ऐसा समय आएगा जब काल आ जाएगा, तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी, यमराज तुम्हारे कंठ को पकड़ लेगा, यानी मृत्यु तुम्हारी आकर तुम्हें दबोच लेगी, और तब तुम्हारे 10 दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये इंद्रियां हैं जो हमारी, वो सारी 10, उन सब से जो 10 द्वार हैं शरीर के, वो सारे बंद हो जाएंगे, और फिर तुम कुछ भी करने में समर्थ नहीं रह पाओगे। इसलिए भगवान का नाम है, वही तुम्हारे लिए मझधार को पार लगाने वाला है, बेड़ा पार लगाने वाला है। लेकिन वो ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। इसलिए कबीर बार बार चेता रहे हैं, मनुष्य को समझा रहे हैं कि हे मनुष्य, जब तक
तेरे शरीर में प्राण है तब तक ही तू ईश्वर से मिलने के लिए प्रयत्न कर ले, बाद में तो सब कुछ तेरे हाथ से निकल जाएगा। जब प्राण ही नहीं रहेंगे, जब तुम्हारा शरीर ही निष्क्रिय हो जाएगा, तो सारी इंद्रियां तुम्हारे वश से बाहर हो जाएगी, फिर तुम पछताओगे भी तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते ईश्वर का नाम स्मरण कर लो। जितना लूट सकते हो भगवान के नाम का अमृत भंडार, रस, आनंद जितना लूट सकते हो उतना लूट लो। ठीक है, तो इस प्रकार से इन 4 दोहों में आप देख रहे हैं बार बार घुमा फिरा के, कभी इस तरीके से कभी उस तरीके से कबीर कह रहे हैं कि जीवन की सार्थकता किसमें है? ईश्वर के नाम स्मरण में। इसीलिए इसका नाम रखा है सुमिरन को अंग। सुमिरन यानी सुमरना, जैसे माला लेके भी बड़े लोग आपने देखा होगा कि सुमर कहते हैं, तो वो सुमरन क्या है? नाम स्मरण करना। वो माला लेते हैं, एक एक मोती फिराते हैं और भगवान का नाम लेते जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही कहा है कि जीवन में जब तक आपके पास समय है तब तक ही तुम ईश्वर का नाम ले लो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे विरह को अंग।